नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, एफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है 140 सेंटीमीटर में, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कितना होगा। तो देखो टेलीस्कोप के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो टेलीस्कोप में यहाँ होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा, और यहाँ होगा आई पीस लेंस, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। तो जनरल एडजस्टमेंट के लिए जनरल एडजस्टमेंट कौन सा होता है, जनरल एडजस्टमेंट वो होता है जब इमेज जो होती है हमारे पास इन्फिनिटी पे मिले। क्लियर, कुछ भी ना बोला जाए एडजस्टमेंट के बारे में, तो जनरल एडजस्टमेंट यही मानते हैं। तो जनरल एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। क्लियर, और इस टाइम पे मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है एफ ओ अपॉन एफ ई। क्लियर, तो रखते हैं ज़रा वैल्यू, एफ ओ कितना दे रखा है अपन को 140 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 28, मैग्नीफिकेशन विल बी 28। ठीक है, ध्यान देना यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर इसी में बोल देता कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ना बन करके नियर पॉइंट पे बनती, क्योंकि यहाँ इसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो मैंने जनरल एडजस्टमेंट के लिए सॉल्व किया है। अगर इसी में बोलता कि फाइनल इमेज जो है अगर उसे नियर पॉइंट पे बनाना है, अब एक पर्टिकुलर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग दे दिया, तो ऐसे में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, वेयर डी इज़ द 25 सेंटीमीटर। तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड है वो उसके लिए अपन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।